बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े के मश्क नंबर 3.3 को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मंदरजा झेल ख़ती मसावतों के जोड़ों को इखराज और बदल के तरीक़ों से हल कीजिए। यहाँ पर 4 सवालात दिए गए हैं। हम इन मसावतों की जोड़ी को सबसे पहले इखराज के तरीके से हल करना है और फिर बदल के तरीके से हल करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2x नफ़ी 3y बराबर 4। इसी तरह से दूसरी जो मसावत है x जमा y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको सबसे पहले इखराज का तरीका हल करने के लिए हम यहाँ पर मुतगय्यर और उसके जो मुस्तकिल मिकदार है उसको मसावी करना चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस 2x में जो मुस्तकिल मिकदार है 2 है, और यहाँ पर x में इसकी जो मुस्तकिल मिकदार है 1 है। ठीक है, तो ये मसावी नहीं है। मसावी करना ज़रूरी है ताकि हम किसी एक मुतगय्यर को कैंसिल कर पाएँ, और अगर एक मुतगय्यर कैंसिल होगा तो हम दूसरे मुतगय्यर की वैल्यू को दरियाफ्त कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम भी देख सकते हैं कि नफ़ी 3y है, यहाँ पर 1y है, तो ये भी मसावी नहीं है, तो मसावी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुस्तकिल मिकदार 1 है, ये यहाँ पर मतलब कुछ नहीं दिया है तो 1 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेकर हम इसे मसावत नंबर 1 देंगे, फिर इसे मसावत नंबर 2 देंगे। अब ये जो वो 1 है, इस 1 को मसावत 1 के साथ ज़रब करेंगे और इस 2 को मसावत 2 के साथ ज़रब करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक नई मसावत बनेगी। हम इसको ज़रब करेंगे, 2 एके 2 यानी 2x नफ़ी, यहाँ पर 3 एके 3y यानी नफ़ी 3y। उसी तरह से ये 4 एके 4, ठीक है, यानी बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो दूसरी मसावत है इसको ज़रब करेंगे, ये 2 एके 2x हो गया, जमा 2 ज़रब y करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, बराबर, और 2 को अगर हम 5 से ज़रब करेंगे तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर अब एक लाइन लेंगे। अब देखिए, ये 2x और ये 2x ये दोनों मसावी हो गए। हम यहाँ पर किसी एक मुतगय्यर को कैंसिल करना है, लेकिन ये दोनों 2x और 2x ये इन दोनों की जो अलामतें हैं जमा में हैं, और अगर दो ऐसे एदाद या फिर दो ऐसे रुकन जिनकी अलामत मसावी होती है तो वो कैंसिल नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हम इसे नफ़ी लेना होगा। तो यहाँ पर मैं नफ़ी लेता हूँ। नफ़ी लेने पर ये जितने भी नीचे के जो अरकान हैं, ये अरकान की जो अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएगी। ये जमा था, ये नफ़ी हो जाएगा। ये जमा 2y था, ये नफ़ी 2y हो गया। ये जमा 10 था, ये नफ़ी 10 हो गया। यानी इससे क्या होगा, जमा 2x नफ़ी 2x ये दोनों कैंसिल, और ये नफ़ी 3y नफ़ी 2y ये नफ़ी 5y हो जाएगा, और ये 4 जमा 4 नफ़ी 10 ये नफ़ी 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें y की जो वैल्यू मिलती है नफ़ी 6 बटे नफ़ी 5। यहाँ पर हम नफ़ी और नफ़ी को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए y बराबर हमें वैल्यू मिलेगी 6 बटे 5, 6 बटे 5। अब y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो y बराबर 6 बटे 5 को मसावत 1 और 2 इन दोनों में जो आसान मसावत है उसमें लेंगे। यानी मसावत 2 आसान लग रही है तो मसावत 2 में लेने पर, किसी भी मसावत में ले सकते हैं, बस इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ मसावत 2। मसावत 2 है x जमा y बराबर 5। यहाँ पर हमें y की वैल्यू को लेना है, तो x एज इट इज रहेगा, और y जो कि ये 6 बटा 5 और ये बराबर 5, तो ये x बराबर ये 5 नफ़ी 6 बटा 5 हो जाएगा। ये इसका ज़रब होगा,
ये 5 बचे 25, नफी 6 और ये होल डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा, 25 में से अगर हम 6 नफी करते हैं तो ये 19/5 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि x बराबर 19/5। ये हमने यहाँ पर इखराज के तरीके से हल करते हुए x और y इन दोनों की वैल्यूज को हमने दरियाफ्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम सवाल को लेकर जो हमारा बदल तरीका है उस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्वेश्चन जो कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2x नफी 3y बराबर 4, ये मसावात नंबर 1, और x जमा y बराबर 5, ये मसावात नंबर 2। ठीक है, तो इसको हल करना है। यहाँ पर इसको मैं बदल तरीके से हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि बदल तरीका। तो मसावात 2 से मसावात 2 को लीजिए, x जमा y बराबर 5, तो ये x बराबर 5 नफी y हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 समझेंगे। अब मसावात 3 को मसावात 3 को 1 में लेने पर, मसावात 1 कहती है 2x नफी 3y बराबर 4। अब यहाँ पर हमें x नजर आ रहा है और ठीक उसी जगह पर हमें जो x की वैल्यू है उसको उसमें मिलाना है। तो ये 2 ज़रब x की वैल्यू 5 नफी y नफी 3y बराबर 4। तो इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ज़रब 5 10, नफी 2 ज़रब y 2y नफी 3y बराबर 4। यहाँ पर देखिए ये नफी 2y नफी 3y, ये क्या हो जाएगा, नफी 5y हो जाएगा, और ये 4 ये जमा 10, ये नफी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y या फिर नफी 5y बराबर नफी 6, तो ये y बराबर नफी 6 बटे नफी 5, फिर ये कैंसिल अगर करते हैं तो ये y बराबर 6/5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमें इस y की वैल्यू के जरिए से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ y बराबर 6/5, 6/5 को 3 में लेने पर मसावात 3 जो कि यहाँ पर है उसको लेंगे, यानी x बराबर 5 नफी y, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को, 5 नफी y बराबर 6/5। यहाँ पर तिरछा ज़रब करते हैं, ये 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 नफी 6/5। अगर 25 में से 6 नफी करते हैं तो ये 19/5। यहाँ पर ये x बराबर 19/5। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को बदल तरीके से भी दरियाफ्त किया, और आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5, जो कि इखराज तरीके में भी मसावी ही आई थी। इसका मतलब ये है कि x और y की कीमतों को दरियाफ्त करने के लिए हमें किसी एक तरीका का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। इम्तिहानात में अक्सर x और y की कीमतों को पूछा जाता है, न कि तरीकों को वहाँ पर लिया जाता है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि किसी एक तरीके को परफेक्ट करने की कोशिश करें। तो बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2x नफी 2y बराबर 2 और 3x जमा 4y बराबर 10, ये मसावात नंबर 1, ये मसावात नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी जिस तरह से हमने इससे पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x ये बिल्कुल भी मसावी नहीं है, यहाँ पर 2x यहाँ पर 4y ये भी मसावी नहीं है। तो इखराज के तरीके से हल करना मतलब किसी एक मुतगय्यर को मसावी करके उसको कैंसिल करना ही इखराज कहलाता है।
लेकिन ये मसावी न होने पर हमें मसावी करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे इस तरह से और कोशिश करेंगे कि किसी एक मुतगय्यर की मुस्तकिल मिकदार मसावी हो। तो इस 3 को यहाँ पर ज़रब करेंगे और इस 2 को इस मसावात 2 में ज़रब करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये ज़रब 3 ज़रब 2। तो जो नई मसावात बनेगी उसको मैं लेता हूँ, इसको ज़रब कीजिए। ये इससे इसको, फिर इससे इसको ज़रब करेंगे, फिर इससे इसको ज़रब करेंगे, ये आपको मालूम है। तो 3 दूनी 6x नफ़ी 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। उसी तरह से इसे इसको ज़रब करेंगे, फिर इससे इसको ज़रब करेंगे, फिर इससे इसको ज़रब करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 6x जमा 2 चौक 8y बराबर 2 दहे 20। अब देख सकते हैं हम लोग कि इसमें जो है 6x और ये 6x जो कि मसावी आ गया। ये दोनों की जो अलामतें हैं वो जमा में हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर मुनफी यानी नफ़ी लेना होगा। नफ़ी लेने पर जो भी अरकान मुस्बत में थे वो मुनफी में तब्दील हो जाएंगे और जो मुनफी में थे वो मुस्बत में तब्दील हो जाएंगे। ये जमा 8y था, नफ़ी 8 हो गया, जमा 20 था, ये नफ़ी 20 हो गया। ताकि हमें किसी एक मुतगय्यर को इखराज करना है, निकालना है, कैंसिल करना है। तो ये जमा 6x नफ़ी 6x दोनों कैंसिल। अब ये देखिए, ये नफ़ी 6y नफ़ी 8y ये हो जाएगा नफ़ी 14y बराबर, और ये जमा 6 नफ़ी 20 ये नफ़ी 14। तो यहाँ पर ये y बराबर नफ़ी 14 बटे नफ़ी 14, ये 14 और 14 कैंसिल, नफ़ी नफ़ी भी कैंसिल, तो इसलिए y बराबर 1 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 1। अब इस y को यानी y बराबर 1 को मसावात, आसान मसावात कौन सी है? 2 है या फिर 1 है, कोई भी ले सकते हैं। मसावात 2 में लेने पर कोशिश करना चाहिए कि जिस मसावात में मुस्बत है उसको लेने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर कुछ गलतियां भी कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी मसावात लेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो इक्वली आती है। तो मसावात 2 ये क्या है? 3x जमा 4y बराबर 10। यहाँ पर ये 3x ये जमा 4 y की जो वैल्यू है 1 है और ये बराबर 10। तो ये 3x बराबर ये 10 और ये 4 एक 4 होता है, तो जमा 4 ये नफ़ी 4 हो जाएगा। 10 नफ़ी 4 6 हो गया और ये x बराबर ये ज़रब 3 तक़सीम 3 हो जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो इसलिए x बराबर 2। यानी हमने यहाँ पर इखराज तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस मसावात की जोड़ी को हल किया, तो हमें x बराबर 2 y बराबर 1 मिला। अब हम उसी सवाल को बदल तरीके से हल करेंगे। बदल का तरीका, ठीक है, जो मसावत दी गई थी उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। 2x नफ़ी 2y बराबर 2 और 3x जमा 4y बराबर 10। ठीक है, बराबर 10। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 1, इसको मसावत नंबर 2 देंगे। तो मसावत 1 से या फिर मसावत 1 से, मसावत 1 क्या कहती है? 2x नफ़ी 2y बराबर 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 2 और यहाँ पर भी 2, इन 2x और 2y में 2 मुश्तरिक नज़र आ रहा है, तो हम 2 को मुश्तरिक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये x नफ़ी यहाँ पर y रहेगा बराबर ये 2। तो ये x नफ़ी y बराबर 2, ये ज़रब 2 तक़सीम 2 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो ये x नफ़ी y बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1 जमा y हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 3 लेते हैं। अब इस मसावत 3 को, मसावत 3 को 2 में लेने पर, मसावत 2 क्या कहती है? मसावत 2 कहती है कि 3x जमा 4y बराबर 10 और यहाँ पर x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 ज़रब x बराबर 1 जमा y, a जमा 4y
बराबर 10। इसको ज़रब कीजिए 3 से 1 को, फिर 3 से y को, तो ये 3 जमा 3y जमा 4y बराबर 10। यहाँ पर हम जमा कर सकते हैं 3y और 4y को, तो ये क्या हो जाएगा 3y और 4y, ये 7y बराबर 10, और ये जमा 3, ये नफी 3 हो जाएगा, तो 10 नफी 3 ये 7, और ये y बराबर ज़रब 7 तकसीम 7 हो जाएगा। कैंसिल करने पर यहाँ पर ये y बराबर 1 होगा। यहाँ पर y की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y बराबर 1 को मसावात 3 में लेंगे। मसावात 3 में लेने पर मसावात 3 कहती है कि x बराबर 1 जमा y, यहाँ पर वैल्यू को लेते हैं कि 1 जमा y की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 2 होता है, तो x बराबर 2 हो गया। इसी तरह से हमने बदल के तरीके से भी जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इसको हमने दरियाफ्त किया, और ये दोनों वैल्यूज जो कि मसावी हैं आपस में। तो बहरहाल हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ये 9x बराबर 2y जमा 7, और जो और एक मसावात है 3x नफी 5y नफी 4 बराबर 0। इन दोनों मसावातों को हम रीअरेंज करेंगे मसावातों की मियारी शक्ल की तरह, तो ये क्या हो जाएगा 9x ये नफी 2y बराबर 7, उसी तरह से 3x नफी 5y बराबर ये नफी 4 जमा 4 हो जाएगा। यहाँ पर इस मसावात को मैं मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 देता हूँ। अब देखिए, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि किसी तरह से मुतगय्यरात के जो मुस्तकिल मिकदार है वो मसावी होना चाहिए, जो कि मसावी नहीं है। तो मसावी हम कैसे करेंगे, आसान। यहाँ पर हम इस 5 को इस मसावात से ज़रब कर सकते हैं, इस 2 को इस मसावात से ज़रब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9x है, अब हम 3x को 9x करना है, तो कैसे कर सकेंगे, अगर हम 3x को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस मसावात को अगर मैं 3 से ज़रब करूँगा, ठीक है, 3 से ज़रब करूँगा, तो जो नई मसावात बनेगी उसको मैं लेता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर की मसावात, इस मसावात को हम 1 से ज़रब यानी एज इट इज़ रखना है। 9x नफ़ी 2y बराबर 7 होगा, और इसको ज़रब करेंगे तो ये 3 त्रिक 9x नफ़ी ये 3 पंचे 15y बराबर ये 3 चौक 12। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 9x और 9x ये मसावी आ गया, तो यहाँ पर ये जमा 9x जमा 9x ये दोनों कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो मसावातों की जो अलामतें हैं वो मुख्तलिफ होना चाहिए, तो इसको मुख्तलिफ करने के लिए यहाँ पर नफ़ी को मुश्तरक लेता हूँ। नफ़ी को लेने पर जो भी जमा की जो अराकीन थे वो नफ़ी में, और नफ़ी के अराकीन जमा में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नफ़ी 2y और जमा 15y ये 13y हो जाएगा, और बराबर 7 नफ़ी 12 ये नफ़ी 5 हो जाएगा। तो y बराबर नफ़ी 5 बटे 13 हो गया। ये y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर नफ़ी 5 बटे 13 को मसावात 2 में लेते हैं। मसावात 2 में लेंगे तो मसावात 2 क्या कहती है उसको पहले लिख लेते हैं। मसावात 2 है कि 3x नफ़ी 5y बराबर 4। अब यहाँ पर जो हमें y नज़र आ रहा है उसकी जगह पर हमें नफ़ी 5 बटे 13 लेना है, तो ठीक है लेंगे। तो ये 3x नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 5 बटे 13 होगा बराबर ये 4, या फिर ये 3x ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 25 बटे 13 बराबर 4। तो ये 3x
बराबर 4 और ये जमा ये नफी हो जाएगा, नफी 25/13। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसका ज़रब कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू ये 13 चौक 52 नफी 25/13 करते हैं, तो ये 52 में से अगर हम 25 को नफी करते हैं तो ये 27/13 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 3x था, ये ज़रब 3 क्या हो जाएगा, इसका तकसीम 3 होगा, यानी ये ठीक इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम इस 3 को तकसीम कर सकते हैं, 3 के 3, 3 9 27, तो ये x बराबर 9/13 हो गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर इस तरह से मिल जाती है। x की वैल्यू और y की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमने इखराज के तरीके से हल की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बदल का तरीका इस्तेमाल करते हैं, बदल का तरीका या फिर बदल तरीका। तो जो मसावात है उसको ले लेते हैं, मसावात जो कि इसी मसावात को मैं यहाँ पर दोबारा लेता हूँ। ठीक है, यानी 9x नफी 2y बराबर 7, और जो दूसरी मसावत है 3x नफी 5y बराबर 4। इन दोनों को मसावत 1 और मसावत 2 लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मसावत 2 के जरिए या फिर 2 से इस तरह से लेंगे। मसावत 2 को हम लेते हैं, मसावत 2 है कि 3x नफी 5y बराबर 4। तो ये 3x बराबर 4 नफी, ये नफी 5y जमा 5y हो जाएगा, तो ये x बराबर 4 जमा 5y/3 हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मसावात 3 को 1 में लेते हैं, 1 में लेने पर, तो मसावात 1 क्या है उसके एक मरतबा लिख लेते हैं। मसावात 1 है ये 9x नफी 2y बराबर 7। तो जो वैल्यू है x की हम यहाँ पर लेंगे 9 ज़रब x, और x बराबर मसावात 3 में हमने दरियाफ्त किया है 4 जमा 5y/3, और ये नफी 2y बराबर 7। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 के 3, 3 त्रिक 9, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ज़रब करने पर 3 चौक 12 जमा ये 3 पंचे 15 y नफी 2y बराबर 7। ये 15y में से अगर हम 2y को नफी करते हैं तो ये 13y हो जाएगा, और ये 7 ये जमा 12 ये नफी 12 हो जाएगा। 7 में से 12 अगर हम नफी करते हैं तो ये नफी 5 होगा, यानी y बराबर नफी 5/13। तो y की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाती है। ठीक है, y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम मसावात 3 में लेते हैं, यानी y बराबर नफी 5/13, 5/13 को मसावात 3 में लेने पर, मसावात 3 में लेने पर, तो जो मसावात 3 है उसके एक मरतबा लेते हैं, ये x बराबर 4 जमा 5y/3 है, तो यहाँ पर वैल्यूज को लेते हैं, इज इक्वल टू ये 4 जमा 5, और y की वैल्यू नफी 5/13 और ये बटे 3 इस तरह से हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4, यहाँ पर इसको ज़रब करने पर ये 5 बचे 25, यानी जमा ज़रब नफी, नफी 25/13/3 इस तरह से हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इसका ज़रब, तो ये 13 चौक 52 नफी 25 तकसीम 13, और ये 3 जो है इस 13 के साथ मिल जाएगा, तो ये ज़रब 3 हो जाएगा। तो x बराबर 52 में से अगर हम 25 को नफी करते हैं तो ये 27/13 ज़रब 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 से तकसीम कर सकते हैं 27 को, 3 के 3,
3 नए 27, तो x बराबर 9/13। तो ये x की वैल्यू 9/13 इस तरह से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी दोनों तरीकों से हल किया और वैल्यूज जो है हमने साबित भी किया। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लेता हूँ और इखराज तरीके से हल करेंगे। x नफी y/3 बराबर 3। उसी तरह से दूसरी जो मसावात है वो उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये x/2 जमा 2y/3 बराबर नफी 1। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये इसका ज़रब करता हूँ मैं, तो 3 ज़रब x, ये 3x नफी y और ये होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी ये 3x नफी y बराबर, अब ये तकसीम 3 इसका ज़रब होगा, तो ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 1 समझता हूँ। उसी तरह से जो और एक मसावात है, यहाँ पर इन दोनों के नस्ब-नुमा अलग अलग हैं, तो उसको तिरछा ज़रब करेंगे, ये इसको ज़रब करेंगे, ये इसको ज़रब करेंगे, फिर ये इसको ज़रब करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 ज़रब x 3x जमा ये इसको ज़रब करने पर 2 दूनी 4y, फिर ये आपस में ज़रब करने पर 2 त्रिक 6 बराबर नफी 1। यानी ये 3x जमा 4y बराबर, ये तकसीम 6 का ज़रब होगा तो ये नफी 6 होगा। ये मसावात नंबर 2। अब इन दोनों मसावातों को हम रीअरेंज करेंगे, यानी एक मर्तबा लेकर इसका इखराज तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये पहली मसावात है 3x नफी y बराबर 9। दूसरी मसावात है 3x जमा 4y बराबर नफी 6। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये 3x और 3x ये दोनों मसावी हैं, लेकिन दोनों की अलामतें मसावी होने की वजह से हम यहाँ पर नफी लेंगे। नफी लेने पर ये अराकिन की जो अलामतें तब्दील होती हैं, ये जमा 3x नफी 3x हो गया, जमा 4y नफी 4y हो गया, नफी 6 जमा 6 हो गया। तो ये जमा 3x नफी 3x ये दोनों कैंसल, और ये नफी 1y नफी 4y ये नफी 5y हो गया बराबर। उसी तरह से 9 जमा 6 ये 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। यहाँ पर ये y बराबर ये 15 नफी 5, तो तकसीम करने पर ये 5 त्रिक 15, यानी y बराबर नफी 3 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 मिल गया। अब देखिए y बराबर नफी 3 को मसावात 1 में लेंगे। मसावात 1 क्या है? मसावात 1 है 3x नफी y बराबर 9। ठीक है, मसावात 1 बराबर 3x नफी y बराबर 9। यहाँ पर लीजिए ये 3x नफी y की वैल्यू नफी 3 बराबर 9, तो ये 3x नफी ज़रब नफी जमा 3 हो गया बराबर 9, यानी 3x बराबर ये 9 नफी 3, तो क्या हो जाएगा ये 3x बराबर 6 होगा, और ये x बराबर 6/3 करते हैं, तो ये 3 1 3 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। यहाँ पर x बराबर, ठीक है, तो वैल्यूज मिलती है x बराबर 2, y बराबर नफी 3। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लेता हूँ बदल तरीके से करने के लिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तिरछा ज़रब करते हैं। ठीक है, तो 3 ज़रब x ये 3x हो जाएगा, जमा ये 2 दूनी 4y, और 2 ज़रब 3 करेंगे तो ये 6 बराबर नफी 1। या फिर ये 3x जमा 4y बराबर ये तकसीम इसका ज़रब, यानी ये नफी 6 हो जाएगा। इसको मैं मसावात नंबर 1 देता हूँ। अब जो और एक मसावात दी गई है उसमें आ जाते हैं, यानी x बराबर ये 3 और ये नफी y/3 ये जमा y/3 होगा, और ये अगर तिरछा ज़रब करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 जमा y/3 होगा, ये x बराबर। इसको मसावात नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब मसावात 2 को 1 में लेने पर 1 में लेंगे। मसावात 1 जो है
उसको लेते हैं कि 3x जमा 4y बराबर नफी 6। तो x की जगह पर हमें x की वैल्यू को लेना है, तो लेते हैं ये 3 ज़रब 9 जमा y बटे 3 और ये जमा 4y बराबर नफी 6। ठीक है, ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, 9 जमा y जमा 4y बराबर नफी 6 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये y जमा 4y को हम जमा कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं, तो मिलाने पर ये 5y हो जाएगा और ये नफी 6, ये जमा 9, ये नफी 9 होगा। तो 6 नफी 6 नफी 9, ये नफी 15 और ये y बराबर ये ज़रब 5 तकसीम 5, फिर एक तकसीम करने पर 5 एक 5, 5 त्रिक 15, तो y बराबर नफी 3। ठीक है, y बराबर नफी 3। यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, y बराबर नफी 3। तो y बराबर नफी 3 को मसावत 2 में लेने पर, मसावत 2 में लीजिए। मसावत 2 क्या है, x बराबर 9 जमा y बटे 3 है, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी ये 9 जमा y की वैल्यू नफी 3 और ये बटे 3, तो 9 ये ज़रब कीजिए, जमा ज़रब नफी, ये नफी 3 बटे 3 होगा। 9 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो ये 6 होगा, 6 बटे 3 होगा और ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये x बराबर 2 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। चेक कीजिए, x बराबर 2, y बराबर नफी 3।